शराबबंदी पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा बयान। आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से लिया है चंदा। उन्होंने कहा 46 करोड़ 64 लाख रुपया चंदा लिया है। लोकसभा चुनाव के पूर्व पैसे लिए गए। बिहार में शराबबंदी है तो शराब कंपनियां आरजेडी को पैसे क्यों दे रही थी? तेजस्वी बताए क्या डील हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जहरीली शराब से मौत के मामले में राबड़ी देवी जब सीएम थी तब बिहार का शराबबंदी रैंकिंग 6 था। 2022 में बिहार की रैंकिंग 13वां हो गया। 456 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी राबड़ी देवी के शासनकाल में। शराबबंदी से पहले नीतीश कुमार के शासन में 367 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई। शराबबंदी के बाद 157 लोगों की मौत हुई। राबड़ी देवी के शासनकाल में 34% लोग शराब पीते थे। नीतीश कुमार के शासनकाल में 2006 में 28% ही लोग शराब पीते थे। शराब पीने वालों की संख्या घटी जबकि शराब दुकान की संख्या 3000 से बढ़कर 6000 हो गए थे। 2024 में क्या था ये हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। और 2004-05 में तो स्वर्णिम काल आपका था। उस समय तो आप दिल्ली में भी मौजूद थे, बिहार में भी मौजूद थे, केंद्र में आपकी सरकार थी। तो राबड़ी देवी जी के शासनकाल में बिहार का रैंकिंग था जहरीली शराब से मरने वालों में 6ठा। नीतीश जी ने जब शराबबंदी नहीं लागू किया था तब हमारा था 8वां स्थान, और जब हमने शराबबंदी लागू कर दिया तो एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के बताते हैं कि बिहार 13वें स्थान पर पहुंच गया। अब चलिए आंकड़ों पर चले कि शराबबंदी के बाद मौत क्या हुई और उसके पहले राबड़ी देवी जी का शासनकाल, सामाजिक न्याय का शासनकाल, नौकरी के बदले जमीन लो का शासनकाल, जेल से रह के सरकार चलाने का नारा, 456 लोगों की मौत हुई। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, राबड़ी देवी जी के शासनकाल में 456 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुआ था। इसका जिम्मेवारी कौन लीजिएगा? लालू जी लेंगे, राबड़ी देवी लेंगी, या उनका बेटा तेजस्वी यादव लेंगे? 456 लोगों का मौत हुआ। आज घटना होती है तो कहते हैं आप मर्डर कर रहे हैं। यह तो मैसकेयर था, नरसंहार था। 456 लोग जहरीली शराब से मारे गए जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी नहीं था। तो किसको ज्ञान दे रहे थे तेजस्वी यादव? और नीतीश जी का 7 साल जिसमें शराबबंदी नहीं प्रभावी था, 367 लोगों की मौत। और जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी हो गया तो 157, 157, और राबड़ी जी का 7 साल 456। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अधकचरा ज्ञान किसको दे रहे हैं? कि आजकल अधकचरा ज्ञान में बहुत माहिर हो गए हैं। तो झारखंड में तो सरकार में शामिल है, ठीक है ना? पटना के जेल में बंद बालू बोलता है, बालू बोलता है। पटना के जेल में रहने वाला व्यक्ति को कोडरमा से उम्मीदवार बना रहे हैं। ये तो 2 ही आदमी नेता है बिहार में, एगो लालू तेजस्वी यादव जी, एगो प्रशांत किशोर जी, अंतर्राज्यीय उम्मीदवार दे रहे लाते। तो वहां मौत हुई 542। झारखंड की सरकार में आप शामिल हैं, तो क्या 542 लोगों के मौत के गुनाहगार में राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है? का मूल केंद्र बिंदु है शराबबंदी। शराबबंदी पर बड़ा चीख पो मचा हुआ है। तो हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं
और बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द कहाँ है। बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया। जरा दिखाइए, देखिए शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा, क्या डील था तेजस्वी यादव? 1 साल के भीतर डेट बाइक मैंने दिया है, क्या डील था आपका, स्पष्ट करिए। 46 करोड़ 64 लाख रुपया और कंपनी है कैस्टले लिकर्स प्राइवेट लिमिटेड, पेट लिमिटेड, हेराल्ड रिवर केस प्राइवेट लिमिटेड, IFP एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल बॉटलिंग प्लांट, नॉर्दर्न स्पिरिट्स लिमिटेड, मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये और कंपनियां हैं। और ये सारे पैसे लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 साल के अंदर लिया गया। तेजस्वी यादव डील क्या था? जब बिहार में शराबबंदी प्रभावी है तो शराब कंपनियां पूंजी निवेश क्यों कर रही थी? आपने कौन सा आश्वासन दिया था? तेजस्वी यादव जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि बिहार में आपको शराबबंदी लागू रहने के बाद भी शराब कंपनियां आपको पैसे क्यों दे रही थी? और आप आरोप लगाते हैं कि जहरीली शराब से मौत हुआ। नीतीश जी गुनाहगार हैं। सर्वदलीय फैसला था तो हम आईना तेजस्वी यादव आपको दिखाना चाहते हैं। संपत्ति के वारिस आप, राजनीति के विरासत का दावा आपका। तो हम जरा बता देना चाहते, चूंकि आप लोग अपमानजनक भाषा भी बोलते हैं, भाषा विकृत हो गया है, गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। NCRB का वेबसाइट भी लिख लीजिए, हो सकता है हमारी बातों पर आपको भरोसा नहीं हो। https://www.ncrb.gov सब स्मॉल में .in पर क्लिक करिए। और 7 वर्ष का मैं तुलना किया हूं। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी बिहार के, जब बिहार में शराबबंदी नहीं लागू था और जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, तो हमारा रैंकिंग देश के अंदर में क्या था? जहरीली शराब से मरने वालों में 1999 से 2000। और जनसंख्या समझ लीजिए, या जनसंख्या को भी आप आधार बनाइएगा।